हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनकी सिचुएशन अभी क्या चल रही है। क्या है उनके जीवन में, क्या घटनाएं हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके जीवन में क्या चल रहा है, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करें, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड सा महसूस करें इस समय, कि जहाँ पर इन्हें काफ़ी घुटन हो रही है। अगर अभी तक ये उस घुटन को ही अपनी लाइफ मानकर चल रहे थे या उन्हीं एडजस्टमेंट्स के साथ चलना चाह रहे थे, तो अभी ये इनके पेशेंस लेवल ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। जैसे पेशेंस अपना इनका सब्र जवाब दे रहा है, जहाँ ये उन जिस भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस में उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फैमिली ने बहुत कुछ पाबंदियाँ डाली हुई हैं, जहाँ पर ये फ्रीली कुछ भी नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा एक केज सा महसूस कर रहे हैं, जैसे किसी पिंजरे में है, एक अलग सा बंधन है जिससे ये चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहे। और आपको बहुत देखते हैं, आपकी स्पाइंग बहुत चल रही है इन दिनों, आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा है। आपके साथ का जो भी एक अलग सी फ्रीडम थी, एक अलग सा साथ था, वो सब इन्हें बहुत याद आ रहा है। लेकिन करेंटली ये किसी बंधन में ट्रैप्ड है, किसी सिचुएशन में, या परिवार ने इन पर बहुत सारी पाबंदियाँ बनाई हुई। अब और ज़्यादा गोइंग विद द फ्लो में नहीं रहना चाहते। बहुत हो गया, बहुत वेट कर लिया, बहुत सब छोड़ दिया डेस्टिनी पर, जो होना होगा हो जाएगा, उन सब चीज़ों से जैसे अब ये इंसान बाहर निकलना चाहता है। और क्या है, वही अपनी उन्हीं सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं जिन चीज़ों को ये एक्सक्यूज़ेस बना रहे थे, जो अपनी सो कॉल्ड मजबूरियाँ बता रहे थे कि हाँ ये रीज़न्स हैं। खुद को ही जस्टिफाई करते रहते हैं, खुद को जस्टिफिकेशन देते रहते हैं कि हाँ इन रीज़न से मैं अलग रह रहा हूँ, या मिल नहीं रहा, या मिल नहीं रही, या ये परिस्थितियाँ ऐसी थी तो मुझे धोखा देना पड़ गया। खुद को कहीं ना कहीं एक गिल्ट है इनके अंदर, एक पछतावा है, और ये जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। लेकिन बहुत समय से हो सकता है ये थोड़ा अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रख रहे हो, चुप रह रहे हो, जहाँ पर ये इन फैक्ट्स को फेस नहीं करना चाहते हो। लेकिन अभी इन्हें वही लग रहा है कि इन्हीं की कंफर्ट जोन के चलते, इन्हीं की कुछ रीजंस के चलते चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो ये अब और ज़्यादा एक लेड बैक एटीट्यूड में नहीं रहना चाहते। कहीं ना कहीं अपनी करंट सिचुएशन से परेशान हुआ पड़ा है इंसान, जहाँ से ये मूव आउट करना चाहती है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सब सुख सुविधा होते हुए भी कुछ भी एक अपनापन नहीं है, एकदम अकेले हैं। कि बाहर से सबको लगेगा कि बहुत अच्छी लाइफ है, हर तरह के कंफर्ट हैं, हर तरह की स्टेबिलिटी है, लेकिन अंदर ये इंसान पूरी तरह से उलझा हुआ है, ट्रैप्ड है अपनी सिचुएशंस में, जहाँ पर कुछ भी अपने मन का नहीं कर सकते, कुछ भी डिसीजंस नहीं ले सकते। तो इस तरह की एनर्जीज में करेंटली है। कुछ बंधनों को तोड़ने की एनर्जीज है। इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है इन्हें कि ये सिचुएशन में ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, सब कुछ ऐसे ही स्टक होकर रह जाएगा। और अभी अपनी आत्मा की आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं, वो वाली सिचुएशन, मजबूरियाँ ऐसी हैं। डरते हैं, ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, आगे बढ़ने से बहुत डर है, सोसाइटी का डर है, समाज का डर है, फैमिली का डर है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में डरा कर इन्हें रखा जा रहा है, जहाँ पर ये अपने मन को मार रहे हैं इस समय। तो बहुत ज़्यादा इनमें भी एक बदलाव आ गया। अगर पहले बहुत केयरफ्री रहते थे, बहुत ज़्यादा दुनिया और लोगों के हिसाब से उस तरह से नहीं ढलते थे, थोड़ा सा मनमौजी स्वभाव भी था, तो अब ये एक उस तरह के माइंडसेट में, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बंधन में है, अकेले पड़ गए हैं, डिप्रेस्ड हैं, बर्डन है करंट सिचुएशन का ना, जो भी है, तो उसे उसमें नहीं रहना चाहते। अभी इनकी वही है कि अभी तक जो भी कंफर्ट जोन में थे, जिन भी बर्डन्स को झेलने को तैयार हो रहे थे, उन्हीं को अपनी दुनिया मान रहे थे, तो अब जैसे इन्हें लग रहा है कि नहीं, इनके जीवन की रोशनी कहीं और है, इनके जीवन की दिशा कहीं और है, और ये कहीं और खुद को स्टक करके रख रहे हैं, और वहाँ पर इनको समझने वाला कोई नहीं है, जहाँ पर ये पूरी तरह से अकेले पड़ गए। लेकिन हाँ, अभी भी एक ऐसी एनर्जीज है कि इंसान डर रहा है, इमेज को लेकर या सोसाइटी या किसी और कम्युनिटी फैक्टर को लेकर थोड़ा डर रहे हैं बढ़ने से आगे। बहुत देर कर दी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, बहुत देरी कर दी, बहुत दूरियां आ गई,
आपको देखते हैं तो मन भारी हो जाता है इनका, जहाँ इन्हें लगता है कि इतना कुछ बदल गया आप दोनों के बीच में। और इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी। जितना ये हर जगह आपसे ही कॉम्प्रोमाइज़ और आपसे ही अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद करते रहे, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों ने ही इस रिश्ते को, इनके नॉन एक्शन ने और आपसे ओवर एक्सपेक्टेशंस के चलते जो भी इन्होंने सिचुएशन क्रिएट की, इस रिश्ते को एक ऐसे कगार पर ला कर रख दिया कि जहाँ पर सब कुछ रुक गया है, पॉज में है, जहाँ बातचीत बंद है, जहाँ दूरियाँ आ गई हैं, जहाँ अब ये आपका सामना करने लायक भी नहीं रहे, या कह सकते हैं कि आप पर इन्होंने आप पर अपना अधिकार खो दिया है। उस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ ये इस समय काफ़ी ज़्यादा विचलित है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मन बहुत ज़्यादा बेचैन है इनका। अस्थिर सी सिचुएशन है। हो सकता है इनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चल रही, कुछ ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हों, कुछ ऐसे लोग हों जो इन्हें बार बार इनको इनके हिसाब से रहने में बहुत तरह की दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हैं ना, इन्हें अपनी गलतियां नज़र आ रही हैं इस समय कि इन्हीं गलतियों के कारण, इन्हीं के सही समय पर सही डिसीजन ना लेने के कारण आपके लिए, इस रिश्ते के लिए ये जो करंट सिचुएशन है जहाँ ये पूरी तरह से अकेले हो गए, जहाँ पूरी तरह से दुखी हैं, किसी से दो शब्द बात नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं आप तक पहुँचना भी अब उतना पॉसिबल नहीं है, ईजी नहीं है, मुमकिन नहीं है। आप भी थोड़ा सा डिटैच हो गए, वो सब चीज़ें देख रहे हैं कि आप पर इन्होंने हक खो दिया है अपना, और वो सब चीज़ें इन्हें परेशान कर रही हैं। किसी थर्ड पार्टी के चलते किया है इन्होंने, किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ तो कर लिया, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये किस जंजाल में फंस रहे हैं। बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत भ्रम में है, बहुत तरह के इल्यूजन्स में इन्हें डाला गया हो सकता है, जिस वजह से इन्होंने स्टेप बैक कर लिया हो, आपके अगेंस्ट बहुत कुछ कन्फ्यूजन में डाल दिया गया। लेकिन अभी वही कन्फ्यूजन इन्हें बता रहे हैं कि ये इनको इनका आईना दिखा रहा है कि आप तो सही थे, और ये ही बहुत कुछ अपने दिमाग में, माइंड में कुछ भी क्रिएट करते रहे, बहुत कुछ चीज़ें, जिसकी वजह से चीज़ें पूरी तरह से ख़राब हैं। दिल टूटा हुआ है, दिल दुखा हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, थर्ड पार्टी के चलते चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं, इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, किसी तरह का जस्टिस है तो कर्मा की एनर्जीज़ है। कुछ ना कुछ लाइफ उतनी इजी नहीं है, स्मूथ नहीं है जितना इन्होंने सोचा था, या ये सोच रहे थे कि हाँ एक सिंपल वे में ये अपनी लाइफ में आगे निकल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी इनसे गलतियाँ हो गई हैं तो उसका कर्मा ये फेस कर रहे हैं करेंटली। आपको बहुत याद करते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ चीज़ें हैं, आप बहुत चीज़ों को वार्न करते थे, बहुत चीज़ों के बारे में आपने भी अलर्ट किया था, लेकिन ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। अपने उसी इल्यूजन को ही एक अपनी दुनिया बना कर रखा हुआ था, और उससे बाहर निकलना इनके लिए मतलब उन चीज़ों को ये अवॉइड कर जाते थे, या आपको ही ब्लॉक कर देते हो, उस समय आपसे डिटैच हो जाते हो अगर आप इन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हो। अब इन्हें अपनी ही गलतियाँ समझ आ रही हैं, अपनी चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि हाँ इन्हीं की वजह से अभी जो सिचुएशन है तो वहाँ पर क्यों है ये इस सिचुएशन में, कि यही रीज़न है, यही कारण है उन सब चीज़ों का। एक मिसिंग एनर्जीज़ हैं आपके लिए, याद कर रहे हैं आपको, समझ पा रहे हैं आप सही थे। कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर मिला है इन्हें, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डिवाइन भी इन्हें पुश कर रहे हैं कि इन्हें किसी तरह का रियलिटी चेक देकर इन्हें इनकी कंफर्ट जोन में कितना कंफर्ट है वो उस चीज़ का एहसास कराया जा रहा है। एक्चुअली इन्होंने खुद को जिन चीज़ों में ट्रैप किया है वहाँ पर कुछ इनके भ्रम टूटे हैं, ब्रेक थ्रू की एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं इल्यूजन्स ब्रेक हुए हैं, कहीं ना कहीं रियलिटी चेक मिले हैं, कुछ सच सामने आए हैं। जिन चीज़ों के कारण ये अपने आप को रोक कर रख रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, वहीं पर इन्हें धक्का मिला है, धोखा मिला है। तो कहीं ना कहीं कुछ झटका खाए हैं इस समय, जहाँ इन्हें समझ आ रहे हैं, जहाँ ये पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं, बर्डन है, इमोशनल लॉस है, इमोशनली अनस्टेबल है, डिप्रेस्ड है, कंफ्यूज्ड है, एक गिल्ट वाली एनर्जीज़ है। कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ इन्होंने बहुत लंबा समय ले लिया, देर कर दी, बहुत ज़्यादा देर कर दी। उस तरह की कह सकते हैं कि एपिफेनी वाली एनर्जीज़ है कि जहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि हाँ इन्होंने कहाँ चीज़ें गड़बड़ कर दी, गलत कर दी इन्होंने। तो देरी का पछतावा है करेंटली, जैसे अचानक से जैसे कुछ रियलाइजेशन होता है ना कि सब कुछ बदला हुआ है, अभी कुछ भी वैसा नहीं है। हो सकता है इन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ आपके लिए पोस्ट किया हो, लेकिन आपकी तरफ से कुछ भी रिएक्शंस नहीं आ रहे, या आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो सब चीज़ें भी इन्हें कहीं ना कहीं इस समय परेशान करिए कि इतना कुछ बदल गया है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि
आपकी तरफ से इन्होंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि आप भी बदल जाओगे या आप भी मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। आप भी इस जो भी रिश्ता है, जो एक टॉक्सिक सा कनेक्शन हुआ पड़ा है, उसमें ही इन्हें लग रहा था कि आप इसी में ही उलझे रहोगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद को चुनना या फ्रीडम को चुनना या इनसे दूरियां बनाने की हिम्मत आप फाइनली लाए हो, और वो चीज़ें इन्हें परेशान कर रही हैं। आपको मूव ऑन करते देख रहे हैं इस समय, और वो चीज़ें एक बड़े शौक की तरह हैं इनके लिए, जहाँ देख पा रहे हैं कि अब आप इनका इंतज़ार नहीं करो, अब आपने उम्मीदें छोड़ दी हैं, आपने अपने दिल को समझा लिया है। बर्डन तो है, ये अकेले पड़ गए हैं, बर्डनड हैं बहुत ज़्यादा, और रिग्रेट में है करंटली। तो मतलब इनकी यही परिस्थितियां हैं जहाँ पर अपनी परिस्थितियों के साथ उलझे हुए हैं और आपको दूर जाते देख रहे हैं। नंबर 4 है, कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा ही भ्रम में जी रहे हैं, भ्रमित है सब चीज़ें। कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी फैक्टर भी है। ये इंसान ने अपनी कंफर्ट जोन को चुना है, अपने कंफर्ट, अपनी लाइफ, अपनी सुख सुविधाएं, या कह लीजिए अपनी सोसाइटी, बाकी चीज़ों के लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव रहा है या रही है, जिसके चलते चीज़ें इन्होंने पूरी कॉम्प्लिकेट कर दी हैं। लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत आते हुए, कान के बहुत कच्चे हों, उस तरह की एनर्जीज है जहाँ ये आपकी ना सुनकर बाकी लोगों पर ज़्यादा विश्वास इन्होंने किया, और उसी का कुछ धोखा इन्हें इस समय मिला हो सकता है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें, और दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिए अगर डेली रीडिंग्स आपने देखनी है। चलिए, इनिशियल्स आपके पर्सन के GFRULIMKBOHJGR। चलिए देखते हैं थोड़ा और क्या चल रहा है इनकी परिस्थिति में। आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं तो स्टक हैं। चाहते हैं चीज़ों को वापस रीस्टार्ट करना, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इंटेंस एनर्जीज़ है, पैशन जो है उसे वापस से रीइग्नाइट करना चाहते हैं। सेपरेशन जो है उसे एंड करना चाहते हैं। सेपरेशन इन्हें करेंटली बहुत परेशान कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं करेंट सिचुएशन को लेकर। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं जो भी गलतियां हो गई हैं उनको ठीक करना है, उस चीज़ का एहसास इन्हें हो रहा है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ, जो ये कह रहे हैं वही सही है। तो जो भी ईगो रहा है, एटीट्यूड रहा है कि मैं, मेरे हिसाब से ही सब चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर जैसे ये मेल्ट डाउन हुआ है, टोन डाउन हुआ है, कि जहाँ ये अब उतने ज़्यादा प्रैक्टिकल या उतने ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में ना होकर थोड़े से टेम डाउन हुए हैं, थोड़े से इमोशंस हाई हुए हैं इनके, आपको लेकर इमोशनल हुए हैं, आपके प्रति अभी तक बहुत रूट रहे थे, तो अब सॉफ्ट पड़ते नज़र आ रहे हैं, मेल्ट डाउन होते नज़र आ रहे हैं। बहुत दुख दिया है, बहुत दर्द दिया है आपको, बहुत ज़्यादा रुलाया है, और इस समय ये भी सफरिंग देख रहे हैं। इन्हें इसी दर्द को दूर करना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपको रिकनेक्ट करने की एनर्जीज़ में फाइनली आ रही है। अगर ब्लॉक भी किया था तो अनब्लॉक करेंगे, किसी और सिचुएशन के चलते ये आपसे दूरियां बना रहे थे, डिस्टेंस बना कर रख रहे थे, तो बैलेंस क्रिएट करेंगे। इन्हें अपनी फॉरगिवनेस की भी एनर्जीज है, तो अभी तक ये माफ़ी नहीं मांग रहे थे, बहुत स्टबन एक्ट कर रहे थे, तो अब ये समझ पा रहे हैं, इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया। तो सून के साथ बिल्कुल ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। सो यहाँ पर अगर हम नंबर क्या इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए, तो यहाँ पर 9 की वाइब्रेशन है। आने वाले 9 आवर्स एंड 9 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और साथ में वैसे नंबर्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे, तो 9 की एनर्जीज हैं, 4 है, 9 है, तो पिछले 9 दिन, 4 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। अप्रैल या सितंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हुआ हो। राशियों की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ है, और साथ में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु,
सारे एलिमेंट्स आ गए। लिब्रा तुला राशि यहाँ स्ट्रांगली है और वर्गो कन्या राशि भी प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। 999 आपको दिख रहा हो सकता है, 999 की एनर्जीज भी हैं यहाँ पर, तो 999 आपको नज़र आ रहा हो सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 9/18/27, 4/13/22, 31/7/16, 25, 2/11/20, 6/15 और हमारा 24, बाकी है हमारा 26, 29, 24, 27, ये सभी बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में सितंबर है, जुलाई है, अप्रैल है, फरवरी और नवंबर और जून मंथ है, तो ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।